हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैंने लास्ट क्रैश कोर्स के वीडियो में आपको ऑर्गेनिक के वीडियो में कार्बोकेटाइन के बारे में बताया था। उस कार्बोकेटाइन का पार्ट 1 मैंने दिया था। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को हमने डिस्कस करना है, कुछ इसकी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है उसको डिस्कस करना है। वो सारी चीजें मैं इस लेक्चर में बताने वाला हूं। क्या चीज है अब ये देखें आप। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है बेटा एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट एंड एंटी एरोमेटिसिटी। इसमें से मैंने आपको एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एग्जैक्टली बताया था। एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी एग्जैक्टली बताया था और मैंने आपको बोला था कि टाइम कम है 2020 नीट और जेईई मेंस के लिए। मैंने आपको बोला था कि आप रेजोनेंस, हाइपरकंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट काफी बेसिक चीज है, उसको जरा एक बार खुद से रिकैप कर लो। ऐसे मैं एक लेक्चर, एक वीडियो इन तीनों पे बना दूंगा बेटा, तीनों इफेक्ट का बना दूंगा अलग से। वो तीनों इफेक्ट में डाल दूंगा अलग से वो कंटेंट में लिखवा दूंगा। नहीं तो आप ये तीनों चीजें एक बार देख लेंगे। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण होता है। हाइपरकंजुगेशन क्या है, ये नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के कारण होता है। चीजें मैं बीच बीच में डिस्कस करता जाऊंगा, आपसे क्लियर हो जाएगी चीजें। तो कार्बोकेटाइन के स्टेबिलिटी ऑर्डर में आता है बेटा एरोमेटिसिटी, देन रेजोनेंस, देन हाइपरकंजुगेशन, देन इंडक्टिव इफेक्ट, देन एंटी एरोमेटिसिटी। इसमें एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिसिटी और एरोमेटिसिटी मैंने आपको लास्ट क्लास एक लेक्चर में कर दिया हुआ है, बता दिया हुआ है। अब इस कार्बोकेटाइन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करना है हमने कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें ये सारे कंटेंट आपके क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। जैसे एक क्वेश्चन फर्स्ट आ जाए बेटा, एक क्वेश्चन नंबर 1, एक क्वेश्चन लेके मैं डिस्कस कर रहा हूं आप लोगों से। एक क्वेश्चन आ जाए कुछ इस तरीके से कि arrange the following in increasing order of, increasing or decreasing doesn't matter, decreasing ही रखो आप, decreasing order of stability, decreasing order of stability। कैसा कंपाउंड है, कंपाउंड कुछ ऐसा है, मान लो एक कार्बोकेटाइन ये हुआ, दूसरा कार्बोकेटाइन कुछ इस तरीके का है, थर्ड में ले रहा हूं सी 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 पॉजिटिव, ये CH3, दिस इज CH3 एंड दिस इज CH3। फोर्थ में ले रहा हूं सी CH3 CH3 CH पॉजिटिव। कुछ ये चार कंपाउंड है और आपको मैंने बोला, मैं आपको इसकी मार्किंग कर देता हूं, दिस इज नंबर 1 कार्बन, नंबर 1 कंपाउंड, दिस इज नंबर 2, दिस इज नंबर 3, दिस इज नंबर 4। और मैं आपको बोलूं कि इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर के फॉर्म में आप अरेंज करें। स्टेबिलिटी ऑर्डर बताएं इन चारों का, कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। अब यहां से कुछ कॉन्सेप्ट्स भी निकल के आएंगे बेटा, वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आप देखो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या है। स्टेबिलिटी ऑर्डर में सबसे पहले आता है बेटा एरोमेटिसिटी, सबसे पहले आता है एरोमेटिसिटी। तो हमें देखना है कि इन चारों कंपाउंड में कहीं किसी में एरोमेटिसिटी है कि नहीं। तो आप देखो इसमें आराम से, एकदम आराम से कूल माइंड होकर पढ़ो बेटा। देखो इन चारों में एरोमेटिसिटी किसमें है, तो इनको देखो आप। साइक्लिक है, 7 कार्बन एटम है, साइक्लिक है, प्लेनर है। 7 कार्बन एटम है तो प्लेनर होगा, साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है। ये साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है और सारे के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है क्योंकि सारे डबल बॉन्डेड है और एक पे प्लस चार्ज है। तो सारे के सारे sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, साइक्लिक है, प्लेनर है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। उसके साथ साथ इसके पास कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो मैंने आपको बोला था, आप लास्ट क्लास की बातों को ध्यान में रखें। लास्ट जो एरोमेटिसिटी, एंटी एरोमेटिसिटी मैंने बताया था, उसमें बताया हुआ है कि अगर इवन नंबर है तो एरोमेटिक चाहे एंटी एरोमेटिक होगा। उसमें भी जो 4 के टेबल में आएगा, 4 के टेबल में आएगा वो एंटी एरोमेटिक होगा और जो 4 के टेबल में नहीं आएगा और इवन नंबर, वो होगा एरोमेटिक। तो यहां आ रहे हैं 6 जो कि 4 के टेबल में नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया एरोमेटिक। तो ये हो गया एरोमेटिक। इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 2, तो ये भी हो गया एरोमेटिक। इसमें कितने हो गए, 2, तो ये भी हो गया एरोमेटिक। तो ये भी है एरोमेटिक, ये भी है एरोमेटिक। ये दोनों एरोमेटिक नहीं है क्योंकि साइक्लिक नहीं है, कोई रिंग नहीं है। तो ये दोनों एरोमेटिक है।
लेकिन अब इन दोनों में हमें सोचना है कि ज्यादा एरोमेटिक, चलो एरोमेटिसिटी में तो दोनों आ गए भाई, एरोमेटिसिटी में दोनों आ गए, तो जब एरोमेटिसिटी में दोनों आ गए तो फर्स्ट सेकंड दोनों की स्टेबिलिटी थर्ड फोर्थ से ज्यादा होगी। इसके साथ अब क्या देखना है हमने, दोनों एरोमेटिक हैं तो एरोमेटिसिटी से तो काम हमारा इन दोनों को डिटरमाइन करने के लिए चलेगा नहीं, तो हम एरोमेटिसिटी के अगले फैक्टर को देखेंगे, दैट इज रेजोनेंस। तो यहां देखो, यहां भी डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड आ जाए यहां तो ये पॉजिटिव जो है वो पहुंच जाएगा यहां, तो डबल सिंगल पॉजिटिव, यहां भी रेजोनेंस है। यहां देखो आप, ये डबल यहां आ जाए, ये डबल यहां आ जाए, ये डबल यहां आ जाए, ये यहां आ गया, ये यहां से निकल गया तो पॉजिटिव यहां पहुंच जाएगा, तो इसमें भी रेजोनेंस है। तो आप बताओ कि ज्यादा एडवांस्ड रेजोनेंस किसमें है, किसमें रेजोनेंस काफी ज्यादा है, लॉन्ग इलोंगेशन है, लॉन्ग कंजुगेशन है, तो लॉन्ग कंजुगेशन यहां पर है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड में जो हमारा आंसर पार्ट होगा कि फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा, देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों एरोमेटिक है, इन दोनों में किसमें रेजोनेंस ज्यादा है, फर्स्ट में है, इसलिए फर्स्ट हमारा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद कौन आएगा, सेकंड, तो फर्स्ट के बाद आएगा सेकंड, क्योंकि दोनों एरोमेटिक थे, दोनों एरोमेटिक थे तो एरोमेटिसिटी के बाद हमने रेजोनेंस देखा था, रेजोनेंस इसमें ज्यादा रेजोनेंस था इसलिए ज्यादा स्टेबल हो गया सेकंड से। अब बारी आती है थर्ड एंड फोर्थ की, तो थर्ड एंड फोर्थ में बेटा एरोमेटिसिटी नहीं है, आप छोड़ दो एरोमेटिसिटी, एरोमेटिसिटी नहीं है, इसके बाद देखो आप रेजोनेंस भी नहीं है जी, रेजोनेंस भी नहीं है, रेजोनेंस भी नहीं है, तो जब रेजोनेंस भी नहीं है, एरोमेटिसिटी भी नहीं है, तब मैं किसको चेक करने वाला हूं, हाइपर कंजुगेशन को। अब ये हाइपर कंजुगेशन का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं आपको। हाइपर कंजुगेशन का मतलब क्या होता है, हाइपर कंजुगेशन इज द कन्वर्जन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इनटू पाई, कन्वर्जन ऑफ सिग्मा बॉन्ड इनटू पाई, पढ़ा होगा आपने, आप इसको रिकॉल कर लीजिएगा बुक से। ये मान लीजिए कि ये CH2 है, यहां पर कोई पॉजिटिव चार्ज है, यहां पर बेटा CH3 है, तो ऐसा क्या होगा, देखो देखो समझो, कार्बन पे जब पॉजिटिव है तो ये बाजू वाले कार्बन से हेल्प मांगेगा कि बेटा मुझे कार्बन दे, भाई मुझे कार्बन दे, तो ये कार्बन देना, इलेक्ट्रॉन दे, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन की कमी है इस पे, तो ये इससे मांगेगा इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास भी तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं है बेटा, तो ये क्या करेगा, अपने भाई की, इस कार्बन की हेल्प करेगा बाय विथड्रॉइंग दिस बॉन्ड पेयर टू दिस, तो इससे क्या बनेगा, इससे क्या बन जाएगा, ये देखो, ये कार्बन कार्बन, ये CH2 ये H है, ये H है, इसके बीच में आ गया डबल बॉन्ड, और ये जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन पॉजिटिव बन के बाहर निकल लेगा, तो यहां क्या हुआ, ये देखो, ये है बेटा सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड क्या पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये तो सिग्मा पहले से था, ये सिग्मा ही यहां पाई बना, तो कन्वर्जन ऑफ दिस सिग्मा इनटू पाई, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हाइपर कंजुगेशन। इसी प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, हाइपर कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। तो बेटा ध्यान देना, ये हाइपर कंजुगेशन है, आप ध्यान देना। इस प्रोसेस में हमको करना क्या होता है, तो मैं आपसे, यहां क्वेश्चन कैसे होता है कि ऐसा कोई कंपाउंड दे देगा, पूछेगा बताइए नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कितने हैं, तो भाई यहां पर ये हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर सकता है, वैसे यहां से भी तो कर सकता है, यहां से भी कर सकता है, तो कितने हाइड्रोजन से कितने हाइड्रोजन यहां एक करके निकल सकते हैं, मतलब सारे नहीं निकलने वाले, निकलेगा एक ही, लेकिन कोई भी निकल सकता है ना इन तीनों में, इसलिए यहां पर नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन अगर तुमसे पूछे, मैं HC लिख रहा हूं, HC हाइपर कंजुगेशन के लिए लिख रहा हूं, तो नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन लिखे तो कितने हो जाएंगे, 3, क्योंकि यहां से 3 हाइड्रोजन से, ऐसे 3 हाइड्रोजन है जहां से ये इलेक्ट्रॉन निकाल से, वहां से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करके यहां पाई बॉन्ड बना सकता है। तो आप बताइए, जरा समझिए बेटा, आप बताइए इन दोनों में अगर मैं काउंट करूं नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन, तो बताइए थर्ड में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कितना है और फोर्थ में नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन कितना है, तो बताइए, समझिए इसको। यहां पॉजिटिव है तो बाजू वाले कार्बन से यहां से 3 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जा सकते हैं, यहां से भी 3 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जा सकते हैं, और यहां से भी 3 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में जा सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन यहां पर कितने हो जाएंगे, बोलो 9। यहां बताओ कितने हाइपर कंजुगेशन होंगे, 3 यहां से जा सकते हैं और 3 यहां से जा सकते हैं, कितने हो गए 6। तो बताइए कि हाइपर कंजुगेशन की वैल्यू किस में ज्यादा है, थर्ड में, तो फर्स्ट के बाद सेकंड, सेकंड के बाद स्टेबिलिटी में कौन आ जाएगा, थर्ड, और थर्ड के बाद स्टेबिलिटी सबसे कम किसकी हो जाएगी, 4। तो आंसर हमारा 1 2 3 4 होगा, ऐसा कोई ऑप्शन में होगा तो हम टिक कर लेंगे। समझ में आई बात,
यहां से हाइपर कंजुगेशन समझ गए बेटा। अब इस हाइपर कंजुगेशन से मैं थोड़े से कॉन्सेप्ट और थोड़ा इनहैंस कर देता हूं इस हाइपर कंजुगेशन का। देखो समझो, जैसे ये कार्बन पॉजिटिव है तो पॉजिटिव कार्बन के बाजू वाले कार्बन को हम बोलते हैं अल्फा। पॉजिटिव कार्बन के बाजू वाले कार्बन को बोलेंगे हम अल्फा। तो ये अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन लगे हुए हैं बेटा उनको बोलते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। तो सीधे सीधे काउंट करो कि कार्बन पॉजिटिव जहां है उसके बाजू वाले कार्बन पे कितने हाइड्रोजन है, दैट विल बी अल्फा हाइड्रोजन। क्लियर है? तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वही नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन होता है। मतलब मैं यहां लिख देता हूं कि नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। जैसे बेटा 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री करते हैं वैसे ही हम अल्फा बीटा गामा की भी रिकॉग्निशन करते हैं। तो ये भी चीजें फ्री रेडिकल में ये चीजें और डिटेल हो जाएंगी हाइपर कंजुगेशन वाली। तो मेरे हिसाब से आप रेजोनेंस हाइपर कंजुगेशन तो मैंने थोड़ा बता दिया आपको, कुछ कैरेक्टरिस्टिक इसके बेसिक फंडा सामने होंगे आपको। इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस, ये 3 चीजें आप खुद करोगे, मैं ये सारी कंडीशंस कर रहा हूं। कॉपी कर दो। कॉपी कर लिए। अब कार्बोकेटाइन की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है बेटा, वो कैरेक्टरिस्टिक मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं बताने जा रहा हूं आपको स्पेशल कैरेक्टर ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्बन पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक में एक आता है बेटा, वो है रीअरेंजमेंट। दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बोकेटाइन में आता है रीअरेंजमेंट। और रीअरेंजमेंट टर्म क्या है, अब इसको जरा समझेंगे आप, इसको जरा समझेंगे। रीअरेंजमेंट 3 तरीके से रीअरेंज होते हैं कार्बोकेटाइन। ये रीअरेंजमेंट क्या है, इसमें आती है बेटा हाइड्रोजन, फिनाइल एंड मिथाइल, Me शिफ्टिंग। ये रीअरेंजमेंट का टर्म है, इसको जरा अच्छे से समझिए, एकदम क्लियर हो जाएगी चीजें। क्या चीज है उसको देखो, हाइड्रोजन, फिनाइल, मिथाइल शिफ्टिंग, ये होता है रीअरेंजमेंट। अब देखो जरा, सुनो जरा समझो। आपने 11th क्लास में बेटा मार्कोनिकोव रिएक्शन पढ़ा होगा। मार्कोनिकोव रिएक्शन क्या कहता है? मार्कोनिकोव रिएक्शन कहता है, जैसे मैं इधर लिख के आपको समझा दूं मार्कोनिकोव का पार्ट जो आपने पढ़ा हुआ है। मार्कोनिकोव रिएक्शन, आपने मार्कोनिकोव रिएक्शन पढ़ा होगा बेटा। मार्कोनिकोव रिएक्शन क्या कहता है ये देखो जरा, ये देखो। मार्कोनिकोव रिएक्शन कहता है कि अगर कोई एसिमेट्रिक कंटेंट ले लूं मैं, जैसे मान लो मैंने ले लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और इसको मैंने ट्रीट कर दिया HBr के साथ। तो HBr के साथ ट्रीट किया तो मार्कोनिकोव रिएक्शन ये कहता है कि हाइड्रोजन विल गो, उसने ये बोला था इनफैक्ट कि नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट HBr टूटेगा तो कैसे टूटेगा, H पॉजिटिव एंड Br नेगेटिव, तो नेगेटिव पार्ट विल गो एट द कार्बन हैविंग लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से सोचता हूं क्योंकि अब वो टाइम नहीं है कि आप ये डेफिनेशन याद करेंगे और ये करेंगे। सीधे सीधे ध्यान में रखिए कि हाइड्रोजन पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे पुअर एलिमेंट है बेटा हाइड्रोजन। तो पुअर लोग कभी भी चाहते हैं कि ग्रुप में रहें, तो हाइड्रोजन विल गो इन क्लस्टर ऑफ इटसेल्फ। इट इज मार्कोनिकोव रिएक्शन। मतलब क्या है, हाइड्रोजन अपने झुंड में जाएगा। देखो जरा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये डबल बॉन्ड ही तोड़ना है, एक जगह हाइड्रोजन और दूसरी जगह ब्रोमीन लगाना है। अच्छा ये तोड़ना कैसे, अब ये देखेंगे आप। तो आप बताइए हाइड्रोजन कहां जाएगा, हाइड्रोजन यहां जाएगा, ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाएगी। क्यों शिफ्ट होगी, क्योंकि ये आयन है। आयन है तो कार्बन भी अपने आयन में टूटेगा। ये बना क्या देगा, अब ये देखो, ये तो CH3, ये CH सिंगल बॉन्ड CH2, कौन सा चीज कहां जाके जुड़ेगा, यहां आके जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहां जाके जुड़ जाएगा Br। तो ये है हमारा मार्कोनिकोव रिएक्शन। लेकिन होगा क्या, इनफैक्ट हुआ क्या, ये बॉन्ड यहां शिफ्ट होगा तो ये नेगेटिव आया, नेगेटिव पे आ गया H+, तो ये H तो आके जुड़ गया, यहां पर है जी बेटा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव पे आके जुड़ा फिर से कौन, Br नेगेटिव। तो ये कंपाउंड है मार्कोनिकोव रिएक्शन का। लेकिन इसी मार्कोनिकोव रिएक्शन को थोड़ा मैं दूसरे स्टाइल में करने जा रहा हूं। इसी मार्कोनिकोव रिएक्शन को दूसरे स्टाइल में करने जा रहे हैं, उसको देखेंगे जरा। देखिए अगर कोई कंपाउंड कुछ ऐसे दे रखा हो बेटा कि कार्बन है और यहां पर है CH डबल बॉन्ड CH2, यहां पर जुड़ गया है जी H, यहां जुड़ गया है CH3 और यहां जुड़ गया PH। PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल। PH किसके लिए मैं लिख रहा हूं, फिनाइल के लिए लिख रहा हूं। PH में लिख रहा हूं फिनाइल के लिए, PH स्टैंड्स फॉर फिनाइल।
Me मैं लिख रहा हूं मिथाइल के लिए, Me स्टैंड्स फॉर मिथाइल, और H तो क्लियर ही है भाई, हाइड्रोजन है, हाइड्राइड बोलते हैं यहां पर। तो अब देखो इसमें क्या होगा, अगर इसमें HBr से मैं ट्रीट कर दूं तो आपका आंसर क्या होगा। मैं इसको क्वेश्चन वाइज ही करके समझा दूं आपको बेटा, या ऐसे ही डायरेक्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, रीअरेंजमेंट। तो HBr से ट्रीट कर दूं तो हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। आप जरा समझिए इसको क्या होगा। HBr अगर टूटेगा तो कैसे टूटेगा, अब इसको देखिए आप, HBr टूटेगा तो Br माइनस H प्लस टूटेगा, और कार्बोकेटाइन कार्बोएनाइन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल के प्रेजेंस में पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग होगी, क्योंकि डबल बॉन्ड है, यही टूटेगा तो एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह ब्रोमीन जोड़ेंगे आप। तो पहले तो हाइड्रोजन यहां आगे जुड़ जाएगा बेटा, क्या ब्रोमीन यहां जुड़ेगा, माय पॉइंट इज दिस। तो बेटा ये अगर आप आंसर इसका करते हो ऐसा कुछ जैसा मैंने ये बताया है, इसका अगर अब तुम आंसर ऐसे कर देते हो CH PH CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां तुम जोड़ दो हाइड्रोजन, यहां तुम जोड़ दो हाइड्रोजन, और यहां जोड़ दो ब्रोमीन, अगर तुम आंसर ये करते हो तो आप गलत हो, ये आंसर गलत है, दिस इज रॉन्ग। अब आप पूछोगे ऐसा क्यों सर, ये तो आपने सही बताया, इसको गलत कर दिया, ऐसा क्यों हुआ। तो बेटा अब ध्यान देंगे आप, पीएच का मतलब क्या है, पीएच का मतलब है फिनाइल, फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग है। जब मैं इसको HBr से ट्रीट करूंगा, अब जरा मैकेनिज्म इसका समझिए, इसकी मैकेनिज्म समझिए। जब मैं इसको HBr से ट्रीट करूंगा तो ये बनने वाला है CH3CCH सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पर ये फिनाइल, फिनाइल का मतलब ये बेंजीन रिंग है, और यहां पर है जी बेटा H। अब देखो जब ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ तो यहां तो आ गया माइनस, यहां आ गया प्लस। अब माइनस जब आएगा तो माइनस पे कौन आके जुड़ जाएंगे, माइनस पे आके जुड़ जाएंगे H पॉजिटिव, H आके जुड़ गए। लेकिन ये कार्बोकेटाइन जहां भी बन जाए आपको थोड़ा अलर्ट हो जाना है कि क्या ये कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल है। अगर अनस्टेबल है तो ये अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंजमेंट का फंडा क्या होता है, क्यों करता है रीअरेंजमेंट, टू गेट मोर स्टेबिलिटी। गॉट इट और नॉट, क्लियर हो रही है बातें, ठीक है, ओके। तो रीअरेंजमेंट होता है टू गेट मोर स्टेबिलिटी। कार्बोकेटाइन अगर थोड़ा अनस्टेबल हो तो वो ज्यादा स्टेबिलिटी को ढूंढेगा, और ज्यादा स्टेबल जहां बनता है वहां बनेगा। अब कैसे बनेगा उसको देखेंगे। यहां देखिए बेटा, ये प्लस यहां है, तो ये कितना डिग्री कार्बोकेटाइन है, 2 डिग्री, बोलो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। लेकिन अगर यही प्लस यहां उड़ के किसी कारण से आ जाए, किसी तरीके से आ जाए, तो ये 3 डिग्री हो जाएगा कि नहीं। तो 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबिलिटी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन की होगी कि नहीं, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन में 9 हाइपर कंजुगेशन है और 2 डिग्री कार्बोकेटाइन में 6 हाइपर कंजुगेशन है। तो इसलिए ये पॉजिटिव अगर किसी तरीके से उड़ के यहां पहुंच जाए तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है। अब ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा तो कैसे ये रीअरेंजमेंट होता है, कैसे होता है ये देखेंगे। अब यहीं पर मैं रीअरेंजमेंट आपको बताने वाला हूं, हाइड्राइड फिनाइल मिथाइल, इसलिए मैंने यहां हाइड्राइड मिथाइल फिनाइल तीनों लिखा है कि तीनों आप एक बार में समझ जाए। तो मान लीजिए मैं तीनों को एक ही साथ समझाने की कोशिश करता हूं आपको, कि अगर मान लीजिए यहां पर मैं कंसीडर करूं हाइड्राइड शिफ्ट, H शिफ्ट को क्या बोलते हैं बेटा, H शिफ्ट को बोलते हैं हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट का मतलब क्या है, अब इसको देखिए, समझिए जरा। हाइड्राइड शिफ्ट में क्या होगा, हाइड्राइड शिफ्ट में यह होगा कि ये पूरा का पूरा हाइड्रोजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ इस प्लस पे, इस हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे मूव कर जाएगा। तो ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के साथ यहां आ गया तो इस कार्बन से एक इलेक्ट्रॉन गया तो इस पे प्लस आ जाएगा कि नहीं। तो देखो क्या बनता है, बनेगा क्या, कंपाउंड क्या बनेगा, ये बन जाएगा कुछ ऐसा, C यहां पर बेंजीन रिंग, यहां CH3, यहां हो गया बेटा CH, ये CH3 हो चुका ऑलरेडी, यहां H आ गया, यहां आ गया प्लस, यहां आ गया प्लस। अब देखो जो 2 डिग्री था वो 3 डिग्री हो गया। 3 डिग्री के साथ साथ ये रेजोनेंस में भी चला गया भाई। कैसे रेजोनेंस में चला गया चेक करो, ये डबल 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 सिंगल पॉजिटिव, तो डबल सिंगल पॉजिटिव चार्ज है तो रेजोनेंस में गया कि नहीं, गया रेजोनेंस में गया। तो ये हुआ हाइड्राइड शिफ्ट। अब मैं अगर बोलूं आपसे मिथाइल शिफ्ट, मैं दूसरी बात समझा रहा हूं यहां पर, मिथाइल शिफ्ट समझिएगा बेटा, तीनों कंडीशंस जायज हैं, तीनों कंडीशंस हो सकती हैं।
मिथाइल शिफ्ट क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट में H की शिफ्टिंग होती है, मिथाइल शिफ्ट क्या है? मिथाइल शिफ्ट में CH3 शिफ्ट होता है। अब ये CH3 शिफ्ट में क्या होगा? अगर ये H ना जाए तो CH3 जाएगा, तो ये CH3 भी अपने पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ यहां शिफ्ट करेगा। देखो शिफ्ट करने पे बनेगा क्या? ये C है, यहां पर है जी बेटा बेंजीन रिंग, यहां पर ऑलरेडी H है, ये CH है, ये हो गया CH3, और इस CH पे आके कौन जुड़ गया? आगे यहां पर इस CH पे आके जुड़ गया CH3। कौन सा? यहां पर ये हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, यहां पर ये मिथाइल शिफ्ट हुआ, पूरा ये मिथाइल ग्रुप आके यहां जुड़ गया, तो ये मिथाइल शिफ्ट कहलाएगा। नाउ बाद में भी चेक करते हैं कौन सा स्टेबल ज्यादा है। ये तो हुआ हाइड्राइड शिफ्ट, ये हुआ मिथाइल शिफ्ट। अब मैं करने वाला हूं फिनाइल शिफ्ट। तो अगर मैं फिनाइल शिफ्ट करूं, अगर मैं फिनाइल शिफ्ट करूं तो देखो क्या होगा, क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा। फिनाइल शिफ्ट में क्या होगा? ये पूरा का पूरा फिनाइल जो है यहां मर्ज करेगा, यहां जाकर मूव करेगा। मतलब क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट CH पहले से है, CH3 पहले से है, इस पे आ गया CH, यहां आ गया जी बेटे फिनाइल, और यहां हो गया CH3, और इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव, इस कार्बन पे आ गया पॉजिटिव। तो अब बताओ कि ये जो तीन प्रोडक्ट इसके हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट से, हाइड्राइड शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट से जो तीन कंपाउंड हमारे पास बने, इन तीन कंपाउंड में इसको मैं मान लेता हूं फर्स्ट, इसको मैं मान लेता हूं सेकेंड, इसको मैं मान लेता हूं थर्ड। तो बताइए कि इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है उसको देखिए। तो देखिए यहां ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, ये पॉजिटिव बना है, ये भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है। तो ये 1 2 3 में सबसे बेकार तो थर्ड है, हटा दो। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, इसमें रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। लेकिन अब दोनों में देखो आप, रेजोनेंस तो दोनों में है, रेजोनेंस दोनों में है, लेकिन ये रेजोनेंस विद 3 डिग्री है, ये रेजोनेंस विद 2 डिग्री है। रेजोनेंस विद 3 डिग्री, रेजोनेंस विद 2 डिग्री। तो रेजोनेंस में देखा जाए तो ये 1 2 3 ये तीन कंपाउंड बनते हैं बेटा बाय द शिफ्टिंग, बाय द रीअरेंजमेंट, आइदर बाय हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट और फिनाइल शिफ्ट। तो इसमें देखा क्या गया कि इसमें फिनाइल शिफ्ट में जो बन रहा है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज नहीं है, तो ये लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बना। जबकि फर्स्ट एंड सेकंड को देखो तो दोनों के दोनों रेजोनेंस स्टेबलाइज है, ये भी, लेकिन ये है रेजोनेंस विद 3 डिग्री, ये है रेजोनेंस विद 2 डिग्री। तो रेजोनेंस विद 3 डिग्री इज मोस्ट स्टेबल, तो फर्स्ट हो गया मोस्ट स्टेबल। तो हमें बेटा मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना है कि कौन सा फॉर्म करेंगे, तो इससे बनेगा ये। तो आप बताओ कि Br कहां जाके जुड़ेगा? Br यहां आके जुड़ जाएगा कंपाउंड पे, और ये हमारा प्रोडक्ट होगा इसका। दिस इज दिस। ये जो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन का आंसर हमारा ये होगा, एकदम माइंड करेंगे, क्वेश्चन का आंसर ये होगा। अब देखो इसी में मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो 1 2 3 बना, मैं इसे मिटाता हूं बेटा मार्कोनिकॉप्स वाले को, और आपको बताता हूं कि ये जो 1 2 3 बना, कभी कभी एनर्जी प्रोफाइल ले देते हैं इनका कि एनर्जी प्रोफाइल बताइए जी। तो बेटा अगर मैं एनर्जी प्रोफाइल, इनका एनर्जी डायग्राम बताऊं, दिस इज एनर्जी, इस साइड एनर्जी है, और इधर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है, इधर प्रोसेस ऑफ रिएक्शन है। तो जो कार्बोकेटाइन बना है एग्जैक्टली ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की कुछ एनर्जी रही होगी, उस एनर्जी से ये पहले इस इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के कारण ये कार्बोकेटाइन बना, तो ये बन गया जी कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन के बाद रीअरेंजमेंट में तीन कंपाउंड बन रहे हैं, 1 2 3, तीनों का एनर्जी लेवल ये। अब ये जो मैं 1 2 3 बता रहा हूं, ये 1 2 3 यही है, आपको असाइन करना है कि कौन सा 1 है, कौन सा 2 है, कौन सा 3 है। तो बेटा जिसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी वो लीस्ट स्टेबल होगा, और जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी वो मोस्ट स्टेबल होगा। तो इन तीनों में बताओ कि मोस्ट स्टेबल कौन, जिसकी एनर्जी सबसे कम? ये दिस वन इज फर्स्ट, दिस वन इज सेकेंड, एंड दिस वन इज थर्ड। सो ऑलवेज थिंक अबाउट मोस्ट स्टेबल, मोर स्टेबल भी नहीं चलेगा, जो मोस्ट स्टेबल है वही कंपाउंड बनेगा, इसका एनर्जी प्रोफाइल ये होगा। क्लियर है? कॉपी कर। सो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में देखा आपने कि स्टेबिलिटी में चीजें थी, रीअरेंजमेंट इसका एक स्पेशल कैरेक्टर था। रीअरेंजमेंट में क्या होता है? हाइड्राइड शिफ्ट होता है, मिथाइल शिफ्ट होता है, फिनाइल शिफ्ट होता है। इसके साथ साथ कार्बोकेटाइन का एक और स्पेशल कैरेक्टर है बेटा रीअरेंजमेंट ही। उस रीअरेंजमेंट में एक और रीअरेंजमेंट हमको करना है, एंड दैट इज
बॉन्ड रीअरेंजमेंट, दैट इज बॉन्ड रीअरेंजमेंट, कैसे रिंग का एक्सपेंशन होता है और कैसे रिंग जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, इस चीज को हमने बॉन्ड रीअरेंजमेंट में देखना होता है। तो देखो बॉन्ड रीअरेंजमेंट क्या होता है उसको देखेंगे। जैसे 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 मान लो कि ये कार्बन है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे पॉजिटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो क्या होगा, बॉन्ड का रीअरेंजमेंट का क्या मतलब है कि कार्बन के बाजू वाले कार्बन पे यहां पर अगर कोई बॉन्ड है, ये किसी भी चीज से जुड़ा हुआ है, तो दिस इज द बॉन्ड, दिस इज द बॉन्ड, ये बॉन्ड पूरा का पूरा उठ के यहां शिफ्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी द बॉन्ड रीअरेंजमेंट। कैसे होता है अब इसको देखेंगे आप। ये क्या होता है, ये बॉन्ड पूरा का पूरा शिफ्ट होगा यहां और यहां से यहां कनेक्शन होगी। जैसे जैसे एक एग्जांपल से समझ पाएंगे आप, ये पूरा बॉन्ड उठ के आएगा यहां। कैसे, एक एग्जांपल से समझे। जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, एग्जांपल से क्लियरली आप समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कि 3 कार्बन का चेन है, यहां पे पॉजिटिव है, तो बेटा 3 कार्बन के रिंग में, अब जरा सुनो यहां पर अच्छी सी बातें, साइक्लोप्रोपाइल केटाइन है, ये साइक्लोप्रोपाइल प्रोपेन है, साइक्लोप्रोपाइल केटाइन है। अब देखो क्या होता है, अगर 3 कार्बन का चेन है तो इसके बॉन्ड बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, बॉन्ड बॉन्ड के बीच का एंगल है बेटा 60 डिग्री। यहां पे बॉन्ड बॉन्ड के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, उस कॉन्सेप्ट को समझिए, खूब अच्छे से समझिए। आपको पता है कि अगर मैं मीथेन लिखता हूं तो मीथेन हम बनाने के लिए ऐसा बना लेते हैं। क्या मीथेन ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं होता। मीथेन होता है एग्जैक्टली कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर जिसको हम टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितनी होती है? बॉन्ड एंगल होती है बेटा 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको मैं 109.5 डिग्री बोल सकता हूं। तो एक चीज क्लियर ध्यान में रखिए कि अगर कोई भी किसी भी बॉन्ड के बीच का एंगल 109 डिग्री 28 मिनट, जिसको 109.5 डिग्री आप बोल सकते हैं नियर बाई, उससे ज्यादा हो या उसके इक्वल हो, तब तो वो बॉन्ड स्टेबल होता है। लेकिन अगर इससे कहीं बॉन्ड एंगल कम हो जाए, बॉन्ड एंगल कम हो जाए, तो वहां पर बॉन्ड बॉन्ड के बीच में रिपल्सन होती है। जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो कि 2 पहलवान मैं ऐसे एग्जैक्टली खड़ा हूं, मेरे पे कोई फोर्स नहीं लग रहा, लेकिन अगर मान लो कि 2 पहलवान आए और 2 पहलवान मेरा हाथ खींच रहे, मेरा हाथ खींच रहे हो 2 पहलवान, तो उस केस में क्या होगा? दोनों हाथ खींच रहे हैं, नेट फोर्स मेरे पे इक्वल फोर्स से खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स मेरे पे 0 है। लेकिन क्या मैं कंफर्टेबल हूं? बिल्कुल नहीं, कंफर्टेबल नहीं। कंफर्टेबल नहीं होने का मतलब क्या है कि वो हाथ खींचे जा रहे हैं तो हाथ में एक स्ट्रेन आ रही है। अभी भी मेरे पे नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन मेरे में स्ट्रेन आ रही, तो मैं तो चाहूंगा ना किसी तरीके से वो स्ट्रेन खत्म करूं, या तो पहलवान से हाथ छुड़ाऊं, भागूं, पहलवान है तो हाथ छुड़ा के भागना ही पड़ेगा। तो उस कंडीशन में मैं चाहूंगा कि मेरा स्ट्रेन कम हो। तो अब ऐसी ही कुछ कंडीशंस इस कंपाउंड में होने जा रही है, उसको देखो। यहां भी बेटा बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन होगी, बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन होगी, लेकिन ये कंपाउंड आपस में जुड़े हुए हैं। अगर मान लो कि ये कार्बन कुछ ऐसे 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 होता, तो यहां बॉन्ड बॉन्ड रिपल्सन होती, ये बॉन्ड खुल जाते। लेकिन अगर इन्हीं को मैंने बांध दिया, इन कार्बन को, तो यहां रिपल्सन तो होगी, लेकिन ये भाग नहीं पाएंगे। इनके बीच में रिपल्सन होगी, इनके बीच में रिपल्सन होगी, लेकिन ये भाग नहीं पाएंगे। तो इस केस को बोलते हैं बेटा एंगुलर स्ट्रेन। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एंगुलर स्ट्रेन। इस कंडीशन को बोलते हैं एंगुलर स्ट्रेन। तो कोई भी कंपाउंड ये चाहता है कि एंगुलर स्ट्रेन को खत्म करे। मैं भी चाह रहा था कि ये स्ट्रेन खत्म हो मेरे से, जब वो पहलवान हाथ खींच रहे थे। तो उस कंडीशन में ये क्या होगा, ये चाहेगा एंगुलर स्ट्रेन खत्म करे, तो स्ट्रेन को खत्म करने के लिए ये क्या करेगा, वो कैरेक्टर सुनो, समझो। ये डबल बॉन्ड, ये पॉजिटिव करेगा क्या? अब ये देखो आप करेगा क्या। यहां से क्या होता है, जैसे यहां पर ये कार्बन जो पॉजिटिव है, उसका बाजू वाला कार्बन, ये चाहे बाजू वाला ये कोई भी ले सकते हो, तो यहां से बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगी इधर। जब बॉन्ड इधर शिफ्ट होगी तो देखो क्या अरेंजमेंट बनेगा। ये बॉन्ड खुल गई बेटा, खुल गया बॉन्ड। ये यहां पर है पॉजिटिव, यहां पर आ गया नेगेटिव और यहां पर आ गया पॉजिटिव। अब ये प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। बॉन्ड बनाने का मतलब ये बन क्या जाएंगे, ये देखोगे क्या बनेगा। ये बन जाएगा कुछ ऐसा कंडीशन, यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा, यहां पे आ जाएंगे डबल बॉन्ड। तो बेटा ये दिस इज विद एंगुलर स्ट्रेन, दिस इज विद एंगुलर स्ट्रेन एंड दिस इज विदाउट एंगुलर स्ट्रेन, दिस इज विदाउट एंगुलर स्ट्रेन।
विच वन विल बी मोस्ट स्टेबल? विद एंगुलर स्ट्रेन कोई कंपाउंड स्टेबल होगा कि विदाउट एंगुलर स्ट्रेन? विदाउट एंगुलर स्ट्रेन स्टेबल होगा। तो इस केस में हुआ क्या? दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बॉन्ड रीअरेंजमेंट। इसी को बोलते हैं बॉन्ड रीअरेंजमेंट, जिसमें कार्बोकेटायन जहां भी केटायन हो उसके बाजू वाला कार्बन से बॉन्ड आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। यहां माइनस आया, ये माइनस प्लस मिलकर डबल बॉन्ड बना लिया, यहां प्लस आ गया, तो यहां पे स्ट्रेन तो खत्म हो गई ना बेटा, ये फिर से थोड़ा आगे हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा आगे, एंगल एंगल के बीच में रिपल्सन होगी, थोड़ा आगे हो जाएगा। मैं यहां 60 नहीं बना रहा हूं इनफैक्ट। तो यहां क्या हुआ, ये विद एंगुलर स्ट्रेन है, विदाउट एंगुलर स्ट्रेन है, तो यहां क्या हुआ, इस प्रोसेस को ही बोलते हैं बेटा बॉन्ड रीअरेंजमेंट। अब यहां एक चीज और देखो आप, जैसे मान लो कि 4 कार्बन का चेन, एग्जांपल नंबर 2 ले रहा हूं, ये एग्जांपल नंबर 1 था, मैं एग्जांपल नंबर 2 लेने जा रहा हूं। ये 4 कार्बन का चेन हो, यहां पॉजिटिव, तो क्या यहां एंगुलर स्ट्रेन होगा? मैं बोलूंगा जरूर होगा, क्योंकि बॉन्ड एंगल कितनी हो गई? 90 डिग्री। और आपको पता है कि 109 डिग्री 28 मिनट से कम बॉन्ड एंगल हो तो एंगुलर स्ट्रेन होगा। होगा, अरे बोलो होगा। ओके, तो यहां एंगुलर स्ट्रेन है, तो ये कैसे खत्म करेगा, कैसे मिनिमाइज करेगा, उसको देखते हैं। यहां पॉजिटिव है बेटा, तो ये वाला कार्बन लो चाहे ये वाला कार्बन लो, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है उसके बाजू वाला कार्बन लेना। यू कैन गो विद एनी कार्बन, आइदर बाय दिस कार्बन और बाय दिस कार्बन, किसी कार्बन से जा सकते हो। तो इस कार्बन से जाओगे तो इसका बॉन्ड ये है, तो ये बॉन्ड अगले पे शिफ्ट होगा, इधर नहीं शिफ्ट होता, इधर शिफ्ट होता है। तो इधर जब शिफ्ट होगा तो ये क्या बने, देख बेटा, समझेगा, अच्छे से समझेगा। ये बॉन्ड शिफ्ट हो गई, बॉन्ड शिफ्ट होने से यहां तो प्लस पहले से है, यहां आ गया माइनस, माइनस आने से प्लस माइनस मिलके बॉन्ड बना लेंगे। बोलो 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 बोलो, बनेगा क्या? बनेगा, ये बन जाएगा कुछ इस तरीके का कंपाउंड, जहां पर पॉजिटिव आ जाएगा बेटा यहां, क्योंकि बॉन्ड यहां से शिफ्ट हुई है, ये पूरा बॉन्ड टूटा है, तो इस कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन गया, तो यहां गया माइनस, यहां गया प्लस, ऐसा कुछ कंपाउंड, मैं इसको ऐसे कुछ बना सकता हूं, ये दिस वन, ऐसा कुछ कंपाउंड। अब एक चीज, ये एक्सेप्शनल केस है बेटा, और इंपॉर्टेंट भी, क्योंकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि दिस वन इज, आपको थोड़ा अजीब लगेगा कि ये क्या बता रहे हो सर आप, दिस वन इज स्टेबल देन बेंजाइल रेडिकल, बेंजाइल कार्बोकेटाइन CH2 पॉजिटिव। एक चीज ये डायरेक्टली आप ध्यान में रखेंगे कि ये जो कंपाउंड है ये बेंजाइल कार्बोकेटाइन से ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि आप देखो तो यहां पे रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, यहां कोई रेजोनेंस नहीं है, फिर भी ये ऐसा कंपाउंड है which this is more stable than benzyl, only more stable than benzyl cation, सिर्फ बेंजाइल केटायन से ज्यादा स्टेबल होता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो ये विच टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट हियर, दिस इज कॉल्ड कंसीडर्ड एज बॉन्ड रीअरेंजमेंट। तो मैंने आपको कार्बोकेटाइन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताई, बॉन्ड रीअरेंजमेंट बताया, हाइड्राइड शिफ्ट बताया, फिनाइल शिफ्ट बताया, मिथाइल शिफ्ट बताया। अब कुछ लेक्चर्स में इनके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जब कार्बन आयन और फ्री रेडिकल वाली बात खत्म करते हैं बेटा, फिर इनके क्वेश्चंस पे पहुंचेंगे। रिक्वेस्ट है आपसे, क्रैश कोर्स पे आप ज्वाइन किए हो तो आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो, ऑल द बेस्ट।